अम्मी, ये लड़की ना मुझे कहीं से भी नौकरानी नहीं लग रही है। प्लीज आप बुरा मत मानेगा, ये कोई और ही चक्कर है। आपने ज़ोब को देखा कैसे उस लड़की को गहरी गहरी निगाहों से देख रहा था और उसके जाते उसके पीछे पीछे चला गया। समझ नहीं आ रहा, कोई तो बात है। मैं भी वही सोच रही हूँ कि ज़ोब तो लड़कियों से बहुत दूर भागता है, मगर इस लड़की को बहुत इज्जत से घर लेकर आया है, उसका सामान खुद ले जाके कमरे में रखा है और फिर उसको बड़ी इज्जत से लेके गया है। मेरी तो खुद अकल हैरान है। अरे बेटा, तुम ये क्यों लेकर आ गई? तुम्हें सिर्फ मेरी देखभाल के लिए रखा गया, ये और मुलाजिम है ना, वो सर्व कर देंगे। तुम क्यों सर्व कर रही हो सबको? घर के काम करके मुझे अच्छा लगता है। देखा देखा अम्मी आपने, ये लड़की मुझे कहीं से भी नौकरानी नहीं लगती। मैं आपको बता रही हूँ, आप प्लीज इसके बारे में मालूमात करें। अरे इसकी चाल ढाल, इसका रख रखाव कहीं से भी नौकरानियों वाला नहीं है। प्लीज आप पता करवाएं। आप क्यों मेरे रूम में आ गए? घर वाले क्या सोचेंगे? देखिए, आपको मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही? मुझे आपका रूम में मैं अंदर आ जाऊं? बिल्कुल अंदर आ जाओ। कोई इजाजत की जरूरत है तुम्हें? बैठ जाए। क्या नाम है आपका? रिमशा। बहुत प्यारा नाम है। स्कूल जाती हो? रोजाना। कौन सी क्लास में हो? 4। अच्छा। अम्मी, मैं तो उससे 2-4 बातें करके बहुत ज्यादा कुरेदने की कोशिश करके आ रही हूँ, लेकिन वो तो मुंह हाथ से ज्यादा कोई जवाब ही नहीं देती किसी बात का। परेशान करके रखा हुआ है उसने। मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि उसने बच्चों को किसी तरह अपना दीवाना बना लिया है। अभी मैं रिमशा को उसकी गोद से जबरदस्ती छुड़वा के आई हूँ। अब वो बाहर जाके दिशान के साथ खेल रही है। मेरा ख्याल है कि मासूम बच्चे नेक रूहों को जल्दी पहचान लेते हैं। अम्मी आप भी ना। मैं तो ज़ोब की उसमें दिलचस्पी देख के पहले तो बहुत ही खुश हुई कि चलो शुक्र है लड़कियां ढूंढने की मुहिम से अब हमारी जान तो छूटेगी, लेकिन वो तो दारुल अमान से आई है। मैं भी यही सोच रही थी फरहा, लेकिन न जाने ये लड़की किन हालात से गुजर कर दारुल अमान तक पहुंची है। अगर कोई गरीब होती तो हम इसे गले लगा लेते। जानती हूँ हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ दारुल अमान से आई हुई लड़कियों के बारे में लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं। ठीक कह रही हैं आप। देखो बीवी, ज़ोब साहब चाहे तुमसे कितनी मोहब्बत क्यों ना करें, चाहे वो तुम्हें आसमान से उतरी हुई परी क्यों ना समझती, अगर वो एक खानदानी आदमी है और तुम्हारे नाम के साथ ये दारुल अमान का नाम जोड़ चुका है और ये जिंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ज़ोब, ये नायाब कहाँ है? खाने पे क्यों नहीं आ रही? रमशा बुलाने गई है, बस आती हो। वो आंटी बोल रही हैं कि उनको भूख नहीं है, वो नहीं आ रही। क्या मतलब भूख नहीं है? ये तो खाने का वक्त है। सलमा, जाकर नया बीबी को बुला। आप लोग मुझे अपने साथ खाने के लिए बुला रहे थे कि मैं आप लोग के साथ खाना बैठ के कैसे खा सकती हूँ? आई एम सॉरी, आई एम नॉट वर्थ इट। अरे अम्मी, आपने इस लड़की की इंग्लिश देखी? कितनी अच्छी बोल रही थी। लग रहा था कि किसी कॉन्वेंट से पढ़ी हुई है। मैं बता रही हूँ आप,
कोई गड़बड़ जरूर है। मेरी बात सुन लें आप। अच्छा छोड़ो इस गड़बड़ को, जाओ तुम उसे मना के लेकर आओ। मैं इस तरह नहीं खाना खा सकती। अच्छा भाई मैं जाती हूँ, लाती हूँ उसे अभी। जो मुझे बताओ ये कौन है ये लड़की, साफ साफ बताओ कहाँ से आई है। हाँ ज्यादा कुछ तो मैं भी नहीं जानता इसके बारे में। तो मेरे ऑफिस में आई थी दारुल मान की तरफ से बिजनेस प्रपोजल लेकर। कितनी बार आ चुकी है? 2-3 बार आई थी और मैं भी इसके बात करने के अंदाज से काफी सरप्राइज हो गया था। आई थिंक इसने बीए ऑनर्स किया हुआ है, वो भी इंग्लिश लिटरेचर में। क्या इंग्लिश लिटरेचर? तो तुम इसके बारे में और पूछताछ करो ना। उसने नौकरी इस शर्त पे कबूल की थी कि उससे उसके माजी के बारे में कोई सवाल नहीं करेगा। ये लें, आ गई मैडम। ये इसलिए नहीं आ रही थी तो कह रही थी मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं सारा खाना अकेले ही खा लूंगी। चलो बैठो खाना खाओ। खाओ बेटा, यहाँ बैठ के खाओ। तुम बिस्मिल्लाह करो, शुरू करो। चलो चलो बच्चों, तुम लोगों ने कुछ लिया? अब बातें होती रहेंगी ना बाद में, पहले खाना खाओ। तुम लोगों ने देखा उसके खाने का अंदाज कितना नफीस था, उठने बैठने में डिसिप्लिन, बात करने का सलीका। किस पहलू से लगता है कि वो दारुल अमान की एक लावारिस लड़की है? गुरबा में क्या ये चीजें पाई जाती हैं? मुझे तो लगता है कि किसी बहुत ही आला खानदान की लड़की है। कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं, लेकिन मुसीबत तो ये है कि वो अपने बारे में कुछ बताती भी तो नहीं है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप दोनों उसके बारे में इतना जानना क्यों चाहते हैं। क्या ये काफी नहीं है कि आपकी देखभाल के लिए एक पढ़ी लिखी लड़की आ गई? बिल्कुल भी काफी नहीं है। जिसके बारे में जान पहचान ना हो उसके हवाले ना दानिस्ती में कुछ भूल चूक हो सकती है, मुंह से कोई बात निकल सकती है। मैं नहीं चाहूंगी कि मजीद उसकी बर्बादी का बायस बने। पहले वो अजीब सी जगह से उठकर आई है। क्या हो गया? ये दारुल अमान जैसी जगह एक तरह की शेल्टर होम्स होते हैं और आपने अपने तौर पे कैसे तय कर लिया कि वहां आने वाली सारी लड़कियां खराब होती हैं? नहीं, मुझे इस डिस्कशन में नहीं पढ़ना। मैं सोने जा रहा हूँ, आप लोग भी आराम करो, ज्यादा मत सोचें इस बारे। अरे कैसे ना सोचे, घर में एक जवान लड़की काम करने के लिए तुमने लाके रख दी है। हमारे यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है, 4-6 लोग आएंगे, उनकी नजर उठेगी उसके ऊपर तो बातें नहीं करेंगे क्या? भाई पता लगाओ उसकी माँ जिंदा है, कोई रिश्तेदार अगर जिंदा है तो उसके पास भेजो, वरना खुद पता लगाओ कि वो अपने बारे में क्यों नहीं बताना चाहती है। अरे निशु, माशाल्लाह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। यानी कि फाइनली तुम बंद कमरे से निकल आई गई हो। जी भाई, इंसान सारी जिंदगी तारीकियों में तो नहीं रह सकता ना। I'm glad to see you're feeling better. आओ, आओ प्लीज। बैठो। अब तुम ठीक हो? काफी हद तक ठीक हूँ। ज़ोब को अपने जहन से निकालने में और खुद से जंग लड़ने में थोड़ा टाइम तो लग रहा है, लेकिन आज मैं अपने आप को घर से निकाल कर लाई हूँ। I'm really happy for you. लेकिन मैं आपके लिए हैप्पी नहीं, क्योंकि आप ना ही नायाब को अभी तक पा सकें और ना ही अपनी जिंदगी का कोई डिसीजन ले सकें। ले लेंगे कभी ना कभी जिंदगी का डिसीजन। तुम मेरी फिक्र मत करो। कैसे फिक्र ना करूं? मैं जानती हूँ कि आप अंदर से कितने डिस्टर्ब और तन्हा हैं। मामा भी आपकी वजह से फिक्रमंद रहती है कि आपकी एज निकली जा रही है और आपकी अभी तक शादी नहीं हुई, और जिसको आपने अपने दिल में बसाया उसे अभी तक मना नहीं सके। भाई, घर सिर्फ नौकरानियों से नहीं आबाद होता, एक लाइफ पार्टनर की जरूरत होती है। और आज मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ ताकि आप मुझे उससे मिलवाने लेकर जाएं, ताकि मैं जाकर उससे 2 टोक बात कर सकूं। 2 टोक बातों से अगर प्यार मिल जाता तो ये कोशिश मैं कई बार कर चुका हूँ। पर अभी तक उससे पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। 1-2 बार प्रपोज करने से कुछ नहीं होता। आप मुझे उससे मिलवाने लेकर जा रहे हैं
और अब मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी। नहीं नहीं जावेद साहब, चाय की कोई ज़रूरत नहीं। दरअसल हम मिस नायाब से मिलने आए हैं। ये मेरी बहन निशा है और ये उनसे मिलना चाहती है। आप बुला सकते हैं प्लीज? मिस नायाब यहाँ से चली गई डॉक्टर साहब? चली गई? तो कहाँ? वो जिस कंपनी में दारुल अमान की दस्तकारियाँ वगैरह मार्केटिंग के लिए ले जाती थी, उस कंपनी का ऑनर आकर चले गया। वो एक नौजवान लड़का है और मिस नायाब की पहले से डील हो चुकी थी। वो उसे अपनी माँ की देखभाल के लिए एक अच्छी सैलरी पे ले गया है। नौजवान लड़का पहले से भी माँ की देखभाल? बड़ी हैरत की बात है जावेद साहब, पर नायाब ने तो जिक्र नहीं किया। अच्छा, आपने उस नौजवान का अता पता डिटेल्स नोट किए होंगे ना? जी हाँ, क्यों नहीं। मैंने रिटन में उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखवा ली थी। मेरे पास फाइल में उसका पता मौजूद है। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन भाई, हमें तो उससे मिलना था ना? मिलना था, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। जावेद साहब, हमें इजाजत दें। जी। भाई, आपने उससे एड्रेस क्यों नहीं पूछने दिया? एड्रेस की कोई जरूरत नहीं निशु, अब हम उसे नहीं ढूंढेंगे, हम सिर्फ घर चलेंगे। लेकिन भाई, वो पता नहीं कहाँ होगी, किस हालत में होगी। निशु जहां भी होगी खुश होगी। वो बच्ची तो है नहीं, खुद के डिसीजंस ले सकती है। जहां भी गई होगी उसे वो जगह मुबारक। लेकिन आपकी भरी हुई आंखें तो कुछ और ही बता रही हैं। आप बहुत हर्ट हो चुके हैं ना, कि वो आपको बताए बगैर निकल चुकी है। आंखों का क्या है निशु, चाहे वो तुम्हारी हो या मेरी, खुद ब खुद भर जाती है। वैसे हम भाई बहन हैं बेवकूफ, जानती हो क्यों? क्योंकि हम दूसरों से उम्मीदें बांध रखते हैं। अगर आप उससे इस हद तक चाहते हैं तो उससे कांटेक्ट में रहा करें। दूर भागना तो सोल्यूशन नहीं है ना। तो क्या उसका पीछा करना सोल्यूशन है? नहीं निशु, मैंने तय कर लिया कि आज के बाद मैं उसका पीछा नहीं करूंगा, उसे और हर्ट नहीं करूंगा। उसके पास मेरा नंबर है, अगर वो चाहती है वो मुझे खुद कांटेक्ट कर सकती है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। अब चलो। बहुत ज्यादा कल आई हो और आके बैठी गई हो, क्या हुआ? घर जाने का दिल नहीं करा या कमरान भी से कुछ झगड़ा करके आई हो? बताऊं मैं तुम्हें? अभी अम्मी देख रही हैं इसे। आप भाई कैसे होते हैं, एक रात मेरा रहने से कितना खटक रहा है। मेरे माँ बाप का घर है, मेरी मर्जी, मैं यहाँ रहूं या जाऊं, तुम्हें इससे क्या? ठीक है, जब मामा को तुम्हारी जरूरत थी तो 2-4 घंटों के लिए आकर वापस घर भागती थी, और अब जब उनकी केयरटेकर आ चुकी है तो खामखा नंबर बनाने के लिए साथ चिपकी हुई हो। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि तुम्हारे जो बहनोई साहब है ना, वो काम के लिए इस्लामाबाद गए हुए हैं, और मैं सारा दिन बच्चों और नौकरों के साथ घर में बैठ के झक तो मार नहीं सकती। एक बात बताओ, तुम किस खुशी में ऑफिस में जा रहे हो? अम्मी की देखभाल के लिए आप नायाब बीबी को घर लेके आए, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन उसके इर्द-गिर्द चक्कर काटने का मकसद क्या है? अब खामोश हो जाओ। तुम दोनों अपनी नोक झोंक में दूसरे को क्यों घसीट रहे हो? अच्छा चुप हो जाओ, वो आ रही है। ये है ना, ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? तुमने जवाब नहीं दिया।
ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मैंने तो वैसे ही पूछ लिया था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो बस किचन में काम करते हुए तेल का छींटा पड़ गया था हाथ पे, तो ये निशान है। मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ आपके लिए। मामा, आज के बाद आप लोग आपके मासी के बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। आपने देखा नहीं कितना कंफ्यूज हो गई थी वो। अगर वो अपने माजी को शेयर नहीं करना चाहती तो बार बार कुरेदने की क्या जरूरत है? हाँ मैं जो बिल्कुल ठीक कह रहा है। बुरी बात है ना, अगर वो नहीं बताना चाहती तो हमें नहीं पूछना चाहिए। देखो वो बिला वजह इतना हर्ट हो रही है। ठीक है, मैं उसे मजीद नहीं कुरेदूंगी, लेकिन तुम फिर उसके बारे में मालूमात करके मुझे बताओगे। मैं फिक्रमंद हूँ उसके बारे में। साहब, आपका लेटर आया है। उधर रख दो। यहाँ कैसे आ गए? मैंने तो करियर को ऑफिस का एड्रेस दिया था। निकानामा, वही निकानामा यहाँ कैसे आ गया? अरे नाब, आप मेरे कमरे में, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरे कमरे में आएंगी कभी। क्या हुआ, कोई परेशानी है? नहीं नहीं, ये टैक्स का नोटिस इनकम टैक्स वालों ने ऑफिस भिजवाना था, घर भिजवा दिया। जस्ट अ नोटिस। मैं आपको थैंक यू कहने आई थी। आपने अपने घर वालों से बात की कि कोई मेरे मासी के बारे में ना पूछे। थैंक यू। इसमें थैंक यू कहने वाली कौन सी बात है? मैंने आपको जबान दी थी कि आपके मासी के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, और वैसे भी आप मुझ पर ट्रस्ट करके इस घर में आई हैं। खैर, आप अपना काम कीजिए, मैं बस शुक्र है घर में किसी और के हाथ नहीं लगा, मैं तो गया था आज। कागज के टुकड़े तो पहुंच गए, लेकिन उस लड़की का कुछ पता नहीं चल रहा है। वो कहां भटक रही होगी और किस हाल में होगी। मैं बीवी हूँ तुम्हारी। तुम कहां हो? तुम मेरे सामने क्यों नहीं आती? तुम्हारी आवाज आती है मगर तुम सामने क्यों नहीं आती? कहाँ हो सवाबुद्दीन? सवाबुद्दीन, मैं मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो। सवाबुद्दीन, सवाबुद्दीन।
गॉड, फिर से मेरे ख्वाब में आने लगी। शायद आज निकाहनामा मिलने के बाद सारे दिन उसके बारे में सोचता रहूं, इसलिए ख्वाब में आ गई होगी। इसलिए क्या हुआ? अरे आप, हाँ, तबीयत ठीक है ना आपकी? आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? मैं अपने अल्लाह से बातें कर रही हूँ। कुछ शिकवे, कुछ शिकायतें सुना रहे हैं, दिल भी हल्का हो जाता है। और फिर अगली सुबह नई उम्मीद के साथ जिंदगी का सफर शुरू करती हूँ। अच्छा, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस वक्त आपके पास इसलिए भेजा है कि मैं आपकी तन्हाई दूर कर सकूं। जी नहीं, आप मेरे और उनके दरमियान आ चुके हैं और कुदरत के इस कनेक्शन को डिस्टर्ब भी कर चुके हैं। मुझे लगता है मुझे अब कमरे में जाना चाहिए। गुड नाइट। ऐसे ही मुझसे दूर भागती है ये। अगर इसे मेरी उस अनजान बीवी के बारे में पता चल गया तो और दूर भागेगी मुझसे। समझ नहीं आता क्या करूं मैं। आपसे उसके मिलने की दुआ करूं या इसे पाने की दुआ करूं। मुझे खिलाती रहोगी, खुद भी खाओगी कुछ? मैंने खा लिया। क्या खा लिया? आधा टोस्ट, उससे क्या होगा? जिंदा रहने के लिए कुछ खाना होता है। जिंदा ही तो नहीं रहना चाहती बेगम साहिबा। क्या मतलब है तुम्हारा? खबरदार जो तुमने आज के बाद मुझे बेगम साहिबा कहा। यहाँ और जो दूसरे मुलाजिम है ना, मैं उनकी बेगम साहिबा जरूर हूँ, लेकिन तुम मेरी बेटियों की तरह रहोगी यहाँ। सुना तुमने? मुझे इतनी मोहब्बत ना दे। ये उजाले मुझे रास नहीं आते। मुझे ये उजाले और अंधेरे समझ में नहीं आते। तुम बस मेरी बेटियों की तरह हो। मैं समझूंगी आज से कि मेरी 2 बेटियां हैं, जिनमें से तुम एक हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ। ये लड़की जो भी है अंदर से बहुत टूटी हुई है। मेरा तजुर्बा तो यही कहता है। अरे ये क्या कर रही हैं बीबी? ये मेरा काम है, मैं पौधों को पानी देता हूँ, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? इसमें तकलीफ वाली क्या बात है? अपने घर के लॉन में भी मैं ही पानी दिया करती थी पौधों को। ये तो बहुत अच्छी आदत है बीबी जी। वैसे आपका घर कहाँ है? क्या बताऊँ मेरा घर कहाँ है? जहाँ भी पापा की पोस्टिंग होती थी वहाँ सरकारी बंगला मिल जाता, बस फिर वही मेरा घर होता था। कभी पेशावर, कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, समझने के पाकिस्तान के हर सूबे का पानी पीना नसीब हुआ है। लेकिन अब ना बाबा रहे और ना घर।
ये तो नसीब की बात है बीबी। वैसे आपको पहली नजर में देख के मुझे अंदाजा हो गया था कि आप यहाँ की नहीं हैं। क्यों? यहाँ के लोगों की कोई खास पहचान है क्या? हर जगह के इलाके की खास पहचान होती बीबी। आप रंगो रूप से देख के किसी खास इलाके की नहीं लगती हैं आप। शायद अल्लाह ने आपको नक्शो निगार ही ऐसा दिया है कि चारों सूबों का मौसम मिला दिया, इसलिए आप सबसे अलग दिखती हैं। चलेगी, अपने जोबी साहब के लिए ऐसी ही जोरू चलेगी। क्या चलेगी? जोरू बीबी जी, जोरू। बीवी को हम जोरू कहते हैं। अरे वाह माली बाबा, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। बहुत खुश हूं मैं आपसे, शुक्रिया। ये क्या करते फिर रहे हैं आप? इखलाक और तमीज नाम की कोई चीज इस दुनिया में है या नहीं? पहले तो आप खिड़की से छुप छुप के दूसरों की बातें सुनते हैं, उसके बाद सबके सामने आके ऐलान करते हैं कि ये बात जो हो रही है वो आपके दिल की बात है। हाँ तो क्या करूं मैं? मुझे तुम कुछ बताती नहीं और उस बुढ़े माली को पूरी हिस्ट्री सुना दी। तुम? ये मैं आपके लिए तुम कब से हो गई? जब से मैंने तुम्हें पाया तुम मेरे लिए तुम हो गई हो। ये तुम ही हो जो मुझे आप कहने पर मजबूर करके फॉर्मेलिटीज में डाल रही हो। वैसे उस बुढ़े माली से क्या डेटिंग चल रही थी? देखिए, मैं आपको वार्न कर रही हूँ, अगर आपने यहाँ मुझे इज्जत से रहने ना दिया ना तो चली जाऊंगी मैं। देखिए, मैं भी आपको वार्न कर रहा हूँ, तुम कहीं भी चली गई तो मैं तुम्हें ढूंढकर यहीं वापस लेकर आऊंगा, क्योंकि तुमने सिर्फ इस घर में कदम नहीं रखा बल्कि मेरे दिल में भी जगह बना लिया। और वापसी का कोई रास्ता नहीं। और ये जो लड़ाई झगड़े हैं ना, इन्हें शादी के बाद के लिए बचा के रखो। आज मैं ऑफिस अच्छे मूड में जाना चाहता हूँ, सो टेक केयर, बाय। एंड यू नो व्हाट, आई लव यू सो मच। तुम्हारी अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ बैठी हो बुढ़िया? तुम्हें पता है ना मैं ऑफिस से सिर्फ तुम्हारी वजह से जल्दी आता हूँ। अच्छा सुनो, आज मैं तुम्हारे लिए खास कुछ शेर याद करके आया हूँ। कुछ गलती हो जाए उनमें तो जाने देना, लेकिन प्लीज सुनो गौर से। सुनो, सितारों जैसी ये आंखें, ये चांद जैसा चेहरा, तुम्हारा सिलसिला कुछ आसमानों से मिलता है। और मामू बस कर दें, मुझे आंटी के साथ गेम खेलने दें। अरे क्या हो गया तुम्हें? क्यों मेरे जज्बात को धकेल रही हो एक साइड पे? कुछ नहीं होता, सुनो पूरी बात। अभी अगला शेर सुनो। जब कभी चांद को देखता हूं तो बस यही सोचता हूं, क्या रोशनी के लिए तेरा चेहरा काफी ना था? वाह 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 साहब, एक अभी एक देखो, ये वाला जो शेर है इसका ताल्लुक चांद से नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए। आंखें भले बातें ना कर पाए, फिर भी उनकी ज़बान होती है। तुम चाहे कुछ ना भी बोलो, तुम्हारी खामोशी सब कुछ कह देती है। वाह वाह वाह। हजूब साहब जी, आप अपनी शरारतों से कब बाज आएंगे? शरारतें? मैं कोई 2 साल का बच्चा हूँ? देखिए, आप जो भी कर रहे हैं ना, बहुत गलत कर रहे हैं। अच्छा, मैं क्या क्या गलत कर रहा हूँ मुझे एक बार लिस्ट बना के दे दे, मैं आइंदा नहीं करूँगा। मुझे इस घर में रहना है और शराफत से रहना है। हाँ तो रहिए ना, शराफत से रहिए, किसने मना किया? अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे आपके इशारे समझ नहीं आते तो गलतफहमी है आपकी। मैं आपकी मोहब्बत का जवाब कभी मोहब्बत से नहीं दूंगी।
क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। कौन है वो गधे का बच्चा? मुझे आपको सिर्फ यही बताना था कि मैं आपके लिए नहीं हूँ। अब वो कौन है इससे आपको कोई बस देना चाहिए। एक मिनट, जो कोई भी है मुझसे खड़े खड़े तुम्हें तलाक दिलवाऊंगा, याद रखना। मजबूर थे साथ लेकिन फिर भी दो कदम दूर थे। सुहाबुद्दीन, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे नाम पे बड़ी बड़ी शर्तें लगा रही हूँ, सब चाहने वालों को ठुकरा रहे हो। मैं तुम तक नहीं पहुंच पा रही हूँ, लेकिन तुम तो कम से कम मुझ तक पहुंचो। किस तरह बनाकर खड़ा कर दिया तुमने मुझे। आज मैं खुद को अगर उनके सामने शादीशुदा जाहिर ना करती तो शायद वो भी मुझ तक बढ़ जाते। और आखिर मैं कब तक खुद को संभालती रहूं? आखिर मैं भी तो इंसान हूं। मोहब्बतों के आगे ढेर हो सकती हूँ। क्या बात है बेटा, बहुत बुझे बुझे से लग रहे हो। हाँ, वो ऑफिस में काम कुछ ज्यादा था, शायद इसलिए थक गया हूँ। सोने लगा था, सोचा आपको गुड नाइट करूं। ये जो लड़की नायाब है, जानते हो हम सबके दिलों में घर करती जा रही है। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि इतनी बेमिसाल लड़की होगी। हाँ पता है, आज बच्चे और फरहा तो एक पल को भी उससे दूर नहीं हो पा रहे थे। फरहा को भी बहुत पसंद आई है वो लड़की। काश कोई मुझसे पूछे कि वो मुझे कितनी पसंद है और उसने मेरा क्या हाल करके रख दिया। और ये जो तुम्हारी आंखों में चमक है ना, ये सब उसी की वजह से है। मैं तुम्हारी माँ हूं, मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है कि तुम उसे कितना चाहते हो। मैं तो चाहती थी कि वो घर चलकर आ ही गई है तो इसी घर में रह जाए, लेकिन बेटा रिश्ते नाते के लिए लड़की की जात पात और उसके खानदान के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। मुझे उसके हुस्ने अखलाक पर कोई शक नहीं है, लेकिन शादी एक दिन का नहीं, जिंदगी भर का सौदा होता है। मामा फिक्र न करें, मैं उससे उसके घर वालों के बारे में पूछकर आपको जरूर बताऊंगा। तुम चाहे जितनी मर्जी खामोशी इख्तियार कर लो, लेकिन मैं अपनी बात का जवाब सुने बगैर यहाँ से हिलूंगा नहीं। तुम्हारी शादी किससे हुई थी और तुम्हारा वो सो कॉल्ड शौहर इस वक्त कहाँ है? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। क्या तुम्हें नहीं पता? वो तुम्हारा शौहर है और तुम्हें ही नहीं पता कि वो कहाँ है? ऐसा कैसे हो सकता है? वो मैं गरीब थी, इसलिए मुझे छोड़कर चला गया। अगर जहेज की गाड़ियां समय से मिलती
तो शायद सर आंखों पे बिठा लेता। मेरी तरफ देख, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो, तब मुझे यकीन आएगा, क्योंकि आंखें हमेशा सच बोलती हैं। जज्बे भी सच्चे होते हैं, मगर जज्बों की सच्चाई शायद किसी को नजर नहीं आती। ठीक है, मत बताओ मुझे, लेकिन मैं उस शख्स को जिसने तुम जैसी हस्ती को ठुकराया है ढूंढ निकालूंगा और फिर तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा। एंड आई मीन इट। और आपको क्या लगता है जब आप उसे ढूंढ निकालेंगे तो मैं उसे कोई पाना नहीं चाहूंगी? कमाल है, वो शख्स जो तुम्हें छोड़कर भाग गया, तुम्हारे दिल में अब भी उसके लिए इतनी जगह है कि अगर वो तुम्हें मिल गया तो तुम उसके साथ जाओगी। तुम्हें नहीं लगता कि जिंदगी बहुत बड़ी नेमत है जो बार बार नहीं मिलती? जिन लम्हों को हम हसीन बना सकते हैं तुम उस भगोड़े इंसान के लिए जाया करना चाहती हो? कुछ अपने बारे में सोचो, वरना ये वक्त निकल जाएगा हाथ से। तो क्या करूं? जो तरबियत मुझे मिली है, जिस तहजीब में मैं पली बड़ी हूँ, जिस मजहब को मैं मानती हूँ, उनके उसूलों को पामाल कर दूं? किसी और की बीवी होते हुए मैं गैर मर्द के साथ ताल्लुक इसलिए कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, उसने मुझे अपने घर में पनाह दी है। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते होते हैं तो आपको इस बात की उम्मीद भी होती कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। फिर तो मैं अल्लाह से आपके बेवा होने की दुआ करूंगा। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जी